श्रृंखला की कड़ियाँ नामक किताब, जो कि महादेवी वर्मा की किताब है। ये निबंध संग्रह है। इसका प्रथम निबंध आपके पाठ्यक्रम में है, उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले बता दें कि श्रृंखला की कड़ियाँ में जितने भी निबंध हैं सब स्त्री विमर्श पर आधारित हैं। आइए पहला निबंध देखते हैं। प्रथम निबंध। प्रायः जो वस्तु लौकिक साधारण वस्तुओं से अधिक सुंदर या सुकुमार होती है, उसे या तो मनुष्य अलौकिक और दिव्य की पंक्ति में बैठाकर पूजाई समझने लगता है, या वह तुच्छ समझी जाकर उपेक्षा और अवहेलना की भाजन बनती है। अदृष्ट की विडंबना से भारतीय नारी को दोनों ही अवस्थाओं का पूर्ण अनुभव हो चुका है। वह पवित्र देव मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भी बन चुकी है और अपने गृह के मलिन कोने की बंधनी भी। कभी जिन गुणों के कारण उसे समाज में अजस्र सम्मान और अतुल श्रद्धा मिली, जब प्राकांतर से वही त्रुटियों में गिने जाने लगे, तो उसे उतनी ही मात्रा में अश्रद्धा और अनादर भी अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानकर स्वीकार करना पड़ा। उसे जगाने का प्रयास करने वाले भी प्रायः इस संदेह में पड़े रहते हैं कि यह जाति सो रही है या मृतक ही हो चुकी है, जिसकी जागृति स्वप्न मात्र है। वास्तव में उस समय तक इसका निश्चय करना भी कठिन है, जब तक हम उसकी युगांतर दीर्घ जड़ता के कारणों पर एक विहंगम दृष्टि न डाल लें। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कही जा सकती है, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास की सबको आवश्यकता है, कारण बिना इसके न मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति और न संकल्प को अपना कह सकता है, न अपने किसी कार्य को न्याय अन्याय की तुला पर तोल सकता है। नारी का मानसिक विकास पुरुषों के मानसिक विकास से भिन्न, परंतु अधिक द्रुत, स्वभाव अधिक कोमल और प्रेम घृणा आदि भाव अधिक तीव्र तथा स्थायी होते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उसका व्यक्तित्व विकास पाकर समाज के उन अभावों की पूर्ति करता रहता है जिनकी पूर्ति पुरुष स्वभाव द्वारा संभव नहीं। इन दोनों प्रकृतियों में इतना ही अंतर है जितना विद्युत और झड़ी में। एक से शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं, परंतु प्यास नहीं बुझाई जा सकती। दूसरी से शांति मिलती है, परंतु पशु बल की उत्पत्ति संभव नहीं। दोनों के व्यक्तित्व अपनी पूर्णता में समाज के एक ऐसे रिक्त स्थान को भर देते हैं जिससे विभिन्न सामाजिक संबंधों में सामंजस्य उत्पन्न होकर उन्हें पूर्ण कर देता है। प्राचीनतम काल में मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में पत्नी पुत्रादि के लिए गृह और उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए नियमों का आविष्कार कराने में स्त्री का कितना हाथ था, ये कहना कठिन है, परंतु उसके व्यक्तित्व के प्रति समाज का इतना आदर हो, इसने प्रकट करना सिद्ध करता है कि मानव समाज की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति उसी से संभव थी। प्राचीन आर्य नारी के सह धर्मचारिणी तथा सहभागिनी के रूप में कहीं भी पुरुष का अंधा अनुकरण या अपने आप को छाया बना लेने का आभास नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य अपनी विदुषी सहधर्मिणी मैत्री को जब सब कुछ देकर वन जाने को प्रस्तुत होते हैं, परंतु पत्नी वैभव का उपहास करती हुई पूछती है, यदि ऐश्वर्य से भरी सारी पृथ्वी मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमर हो सकूंगी? चकित विस्मित पति कह देता है, धन से तुम सुखी हो सकोगी, अमर नहीं। पत्नी की विद्रूप में हंसी में उत्तर मिलता है, जिससे मैं अमर न हो सकूंगी उसे लेकर क्या करूंगी? लेकर करूंगी ही क्या? आज भी तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय आदि उसके प्रवचनों से ज्ञात होता है कि गृह की वस्तु मात्र समझी जाने वाली स्त्री ने कभी जीवन को कितनी गंभीरतामय दार्शनिक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया था। त्यागी बुद्ध की करुण कहानी की आधार सती गोपा भी केवल उनकी छाया नहीं जान पड़ती, वरन उसका व्यक्तित्व बुद्ध से भिन्न और उज्ज्वल है। निराशा में, ग्लानि में और उपेक्षा में वह न आत्महत्या करती है, न वनवन पति का अनुसरण। अपूर्व साहस द्वारा अपना कर्तव्य पथ खोजकर स्नेह से पुत्र को परिवर्धित करती है और अंत में सिद्धार्थ के प्रबुद्ध होकर लौटने पर धूल के समान उनके चरणों से
लिपटने न दौड़कर कर्तव्य की गरिमा से गुरु बनकर अपने ही मंदिर में उनकी प्रतीक्षा करती है। महापुरुषों की छाया में रहने वाले कितने ही सुंदर व्यक्तित्व कांतिहीन होकर अस्तित्व खो चुके हैं, परंतु उपेक्षिता यशोधरा आज भी स्वयं जीकर बुद्ध के विराग में शुष्क जीवन को सरस बनाती रहती है। छाया के समान राम का अनुसरण करने वाली मूर्तिमती करुणा सीता भी वास्तव में छाया नहीं है। वह अपने कर्तव्य के निर्दिष्ट करने में राम की भी सहायता नहीं चाहती, वरन उनकी इच्छा के विरुद्ध वनगमन के क्लेश सहने को उद्यत हो जाती है। अंत में अकारण ही पति द्वारा निर्वासित की जाने पर असीम धैर्य से वनवासिनी का जीवन स्वीकार कर गर्वपूर्ण संदेश भेजती है। मेरी ओर से उस राजा से कहना कि मैं तो पहले ही अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को साध्वी प्रमाणित कर चुकी हूँ। मुझे निर्वासित कर उसने क्या अपने प्रख्यात कुल के अनुरूप कार्य किया है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाचस्तत्वया मध्वचा नात्स राजा वहो विशुद्धामपि यथ समक्षम मां लोकवाद संवाद हासि स्वतः किम तद सदृशम कुलस्य। उसका सारा जीवन साकार साहस है, जिस पर कभी दैन्य की छाया नहीं पड़ती। महाभारत के समय की कितनी ही स्त्रियां अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व तथा कर्तव्य बुद्धि के लिए स्मरणीय रहेंगी। उनमें से प्रत्येक संसार पथ में पुरुष की संगनीय छाया मात्र नहीं, छाया का कार्य आधार में अपने आप को इस प्रकार मिला देना है जिसमें वह उसी के समान जान पड़े, और संगनी का अपने सहयोगी की प्रत्येक त्रुटि को पूर्ण कर उसके जीवन को अधिक से अधिक पूर्ण बनाना। स्त्री को अपने अस्तित्व को पुरुष की छाया बना देना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को उसमें समाहित कर देना चाहिए। इस विचार का पहले कब आरंभ हुआ ये निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि यह किसी आपत्तिमूलक विश्व वृक्ष का ही विस्मय फल रहा होगा। जिस अशांत वातावरण में पुरुष अपनी इच्छा और विश्वास के अनुसार स्त्री को चलाना चाहता है, उसमें इस भ्रमात्मक धारणा को कि स्त्री स्वतंत्र व्यक्तित्व से रहित पति की छाया मात्र है सिद्धांत का रूप दे दिया गया। इस भावना ने इतने दिनों में कितना अपकार कर डाला। यह जाति की युगांतर तक भंग न होने वाली निद्रा और निश्चेष्टता देख कर ही जाना जा सकता है। उसके पास न अपनापन है और न वह अपनापन चाहती ही है। इस समय हमारे समाज में केवल दो प्रकार की स्त्रियां मिलेंगी। एक वे जिन्हें इनका ज्ञान ही नहीं कि वे भी एक विस्तृत मानव समुदाय की सदस्य हैं, और उनका भी एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्तित्व है जिसके विकास से समाज का उत्कर्ष और संकीर्णता से अपकर्ष संभव है। दूसरी वे जो पुरुषों की समता करने के लिए उन्हीं के दृष्टिकोण से संसार को देखने में, उन्हीं के गुणों का अनुसरण करने में जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति समझती हैं। सारांश यह है कि एक और अर्थहीन अनुसरण है तो दूसरी ओर अनर्थमय अनुकरण, और ये दोनों प्रयत्न समाज की श्रृंखला को शिथिल तथा व्यक्तिगत बंधनों को सुदृढ़ और संकुचित करते जा रहे हैं। अनुसरण मनुष्य की प्रकृति है। बालक प्रायः आरंभ में सब कुछ अनुसरण से ही सीखता है, तत्पश्चात अपने अनुभव के साथी में ढालकर उसे अधिक से अधिक पूर्ण करने का प्रयास करता है, परंतु अनुभव के आधार से ही अनुसरण सिखाए हुए पशु के अंधा अनुसरण के समान है, जो जीवन के गौरव को समूल नष्ट कर और मनुष्य को दयनीय बनाकर पशु की श्रेणी में बैठने के लिए बाध्य कर देता है। कृत्रिम प्राचीनता के आवरण में पली देवियाँ असंख्य अन्याय इसलिए नहीं सहती हैं कि उनमें प्रतिकार की शक्ति का अभाव है, वरन यह विचार है कि पुरुष समाज के न्याय समझकर किए गए कार्य को अन्याय कह देने से वे कर्तव्यच्युत हो जाएंगी। वे बड़ा से बड़ा त्याग प्राणों पर खेलकर हंसते हंसते कर डालने पर उद्यत रहती हैं, परंतु उसका मूल्य वही है जो बलि पशु के निरुपाय त्याग का होता है। वे दूसरों के इंगित मात्र पर किसी भी सिद्धांत की रक्षा के लिए जीवन की बाजी लगा देंगी, परंतु अपने तर्क और विवेक की कसौटी पर उसका खरापन बिना जांचे हुए, अतः यह विवेकहीन
आदर्शाचरण भी उनके व्यक्तित्व को अधिक से अधिक संकुचित तथा समाज के स्वस्थ विकास के लिए अनुपयुक्त बनाता जा रहा है। दर्पण का उपयोग तभी तक जब तक वह किसी दूसरे की आकृति को अपने हृदय में प्रतिबिंबित करता रहता है, अन्यथा लोग उसे निरर्थक जानकर फेंक देते हैं। पुरुष के अंधानुसरण से स्त्री के व्यक्तित्व को अपना दर्पण बनाकर उसकी उपयोगिता तो सीमित कर ही दी, साथ ही समाज को भी अपूर्ण बना दिया। पुरुष समाज का न्याय है, स्त्री दया। पुरुष प्रतिशोध में क्रोध है, स्त्री क्षमा। पुरुष शुष्क कर्तव्य है, स्त्री सरस सहानुभूति। और पुरुष बल है, स्त्री हृदय की प्रेरणा। जिस प्रकार युक्ति से काटे हुए काष्ठ के छोटे बड़े विभिन्न आकार वाले खंडों को जोड़कर हम अखंड चतुष्कोणीय वृत्त बना सकते हैं, परंतु उनकी विभिन्नता नष्ट करके तथा सबको समान आकृति देकर हम उन्हें किसी पूर्ण वस्तु का आकार नहीं दे सकते, उसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्राकृतिक मानसिक वैपरीत्य द्वारा ही हमारा समाज सामंजस्यपूर्ण और अखंड हो सकता है, उनके बिंब प्रतिबिंब भाव से नहीं। उससे समाज का दृष्टिकोण एकांगी हो जाएगा तथा जीवन की अनेक रूपता का वास्तविक मूल्य आंकना असंभव। असंख्य विषमताओं का कारण स्त्री का अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को भूलकर विवेक शक्ति को खो देना है। उसके बिना जाने ही उसका कर्तव्य पथ निश्चित हो चुका है, जिस पर चलकर न उसे सफलता जनित गर्व का अनुभव होता है, न असफलता जनित ज्ञान ग्लानि का। वह अपनी सफलता या असफलता की छाया पुरुष की आत्मसंतुष्टि या असंतोष में देखने का प्रयत्न करती है, अपने हृदय में नहीं। हमारे यहाँ सभी माताएं हैं, परंतु मातृत्व की स्वाभाविक गरिमा से उन्नत मस्तक माता को खोज लेना सहज नहीं। असंख्य पत्नियां हैं, परंतु जीवन की प्रत्येक दिशा में साथ देने वाली अपने जीवन संगी के हृदय के रहस्यमय कोने से परिचित सौभाग्य गर्विता से धर्मचारिणियों की संख्या उंगलियों पर गिनने योग्य है। अनुकरण को चरम लक्ष्य मानने वाली महिलाओं ने भी अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सतपथ नहीं खोज पाया, परंतु उस स्थिति में उसे खोज पाना संभव भी नहीं था। उन्हें अपने मूक छायावत निर्जीव जीवन से ऐसी मर्म व्यथा हुई कि उसके प्रतिकार के लिए उपयुक्त साधनों के आविष्कार का अवकाश ही न मिल सका। अतः उन्होंने अपने आप को पुरुषों के समान ही कठिन बना लेने की कठोर साधना आरंभ की। कहना नहीं होगा कि इसमें सफलता का अर्थ स्त्री के मधुर व्यक्तित्व को जलाकर उसकी भस्म से पुरुष की रुक्ष मूर्ति गढ़ लेना है। फलता आज की विद्रोहशील नारी व्यवहारिक जीवन में अधिक कठोर है, गृह में अधिक निर्मम और शुष्क, आर्थिक दृष्टि से अधिक स्वाधीन, सामाजिक क्षेत्र में अधिक स्वच्छंद, परंतु अपनी निर्धारित रेखाओं की संकीर्ण सीमा के बंधनी है। उसकी अधारणा की कोमलता तथा भावुकता ऐसी लौह श्रृंखलाएँ हैं जो देखने तथा सुनने में ही कोमल जान पड़ती हैं, पहनने में नहीं। उसके प्रति पुरुष समाज के विवेक और हृदयहीन व्यवहार की प्रतिक्रिया मात्र है। संसार में निरंतर संघर्ष में जीवन वैसे ही कुछ कम नीरस तथा कटु नहीं है, फिर भी यदि उससे सारी सुकुमार भावनाओं का माधुर्य का बहिष्कार कर लिया जाए तो असीम साहसी ही उसे वहन करने में समर्थ हो सकेगा। इतर जनों के जीवन को तो उस रुक्षता का भार चूर चूर किए बिना न रहेगा। स्त्री की कोमलता में सदाशयता और सहानुभूति समाज के संतप्त जीवन के लिए शीतल अनुलेप का कार्य करती है, इसमें संदेह नहीं। अर्वाचीन समाज में या तो स्त्रियों में स्त्रियोचित स्वतंत्र विवेक में व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो सका, या उनकी प्रत्येक भावना में, चरित्र में, कार्य में पुरुष की भावना चरित्र और कार्य की प्रतिकृति झांकती रहती है। इसी से एक का निरादर और दूसरी से अविराम संघर्ष अपनी समस्त शक्तियों से पूर्ण महिमामयी महिला के सम्मुख किसी का मस्तक आदर से उन्नत हुए बिना नहीं रह सकता। ये अनुभव की वस्तु है, तर्क की नहीं। उपेक्षा तथा अनादर वहीं संभव है जहाँ उपेक्षित और अनादरित व्यक्ति उपेक्षा और अनादर करने वाले के समक्ष या उससे न्यून होता है। परंतु स्त्री के जिस गरिमा में व्यक्तित्व को शक्ति का नाम मिला है तथा जिसके लिए मन को यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तु तत्र अफला क्रिया कहना पड़ा,
वह संसार की संकीर्णता से दूर टिमटिमाते हुए ध्रुव की तरह उपेक्षा और अनादर से बहुत ऊपर तथा स्थायी रहेगा। उसकी शक्तियों की गुरुता जानने के लिए उन्हें पुरुष की शक्तियों के साथ एक तुला पर तोलने का प्रयत्न भी भ्रांति से रहित नहीं, कारण संसार की प्रत्येक वस्तु में निहित शक्ति की अभिव्यक्तियों और उसके रूपों की एकता किसी भी दशा में न संभव है, न उसे होना चाहिए। तूल अपने हल्केपन में कार्य की जो शक्ति छिपाए है वही लोहे की कठिनता में समाहित है। जल के चल प्रवाह में जिस शक्ति का परिचय हमें मिलता है वही पर्वत में अचलता बनकर सफलता पाती है। यदि हम अप्राकृतिक साधनों द्वारा जल को अचल या तूल को कठिन बनाकर उनकी शक्तियों से कार्य लेना चाहें तो उनका रूप तो विकृत हो ही जाएगा, साथ ही शक्तियाँ भी परिमित बिना नहीं रहेंगी। आधुनिक भौतिकवाद प्रधान युग की नारी को यही दुख है कि वो पुरुष के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाकर भी संसार के अनेक आश्चर्यों में एक बन गई है। उसके हृदय की एकांत श्रद्धा की पात्री बनने का सौभाग्य उसे प्राप्त न हो सका। संसार उसे विस्मय से अभिभूत होकर चकित सा ताकता रह जाता है, परंतु नतमस्तक नहीं होता। इसका कारण उस व्यक्तित्व का अभाव है जिसके सम्मुख मानव समाज को बालक के समान स्वयं ही झुक जाना पड़ता है। किसी किसी की धारणा है कि अपने सर्वतोन्मुखी विकास के उपरांत स्त्री का पर्वत के शिखर के समान उच्च परंतु उसी के समान एकाकी हो जाना निश्चित है, क्योंकि तब अपने जीवन की पूर्णता के लिए उसे किसी संगी की अपेक्षा ही न रहेगी। परंतु वास्तव में ये धारणा प्रत्यक्ष मृत्यु का उल्लंघन कर जाती है। अपने पूर्ण से पूर्ण विकास में भी एक वस्तु दूसरी नहीं हो सकती, यही उसकी विशेषता है। अतः उससे जो भिन्न है उसका अभाव अवश्य संभावी है। अपने पूर्ण से पूर्ण गौरव से गौरवान्वित स्त्री भी इतनी पूर्ण न होगी कि पुरुषोचित स्वभाव को भी अपनी प्रकृति में समाहित कर ले। अतएव मानव समाज में साम्य रखने के लिए उसे अपनी प्रकृति से भिन्न स्वभाव वाले का सहयोग श्रेय होगा। इस दशा में प्रतिद्वंदिता संभव नहीं। उसे अपने गुरुतम उत्तरदायित्व के अनुरूप मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए विस्तृत स्वाधीनता चाहिए, कारण संकीर्णता में उसके जीवन का वैसा सर्वतोन्मुखी विकास संभव नहीं जैसा किसी समाज की स्वस्थ व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। मनुष्य अपने स्वभाव में कुछ सत्काल लेकर जन्म लेता है, जिनके परिस्थितियों के वातावरण में विकसित होने से उसका चरित्र बनता है। इसके अनंतर उसके जीवन का वह अध्याय प्रारंभ होता है जिसमें उसके चरित्र जनित गुण दोष संसार पर प्रतिफलित होने लगते हैं और संसार के उसके जीवन पर सबके अंत में वो प्राकृतिक नियम के द्वारा अनेक मधुर कट अनुभवों का संचय कर अपने जीवन के पर्यवेक्षण को तथा अपने अनुभवों को दूसरे के मार्ग का दीपक बनाने का अवकाश पा लेता है। जिस परिस्थिति रूपी सांचे में उसके चरित्र को ढालना पड़ता है वह विपरीत, अनुपयुक्त या विकृत हो तो चरित्र पर उसकी अमिट छाप रह जाएगी। और ये कहने की आवश्यकता नहीं कि विकृत चरित्र और अनुपयुक्त मानसिक विकास वाला व्यक्ति अपने निर्दिष्ट स्थान में न स्वयं सामंजस्य का अनुभव करेगा और न किसी को करने देगा, और अंत में अनेक कटु अनुभवों से विषाक्त चित्त लेकर वह अन्य व्यक्तियों के मार्ग में भी सूल बिछाता चलेगा। फलतः जीवन की सबसे बड़ी और पहली आवश्यकता सामाजिक प्राणियों के स्वतंत्र विकासानुकूल वातावरण की सृष्टि कर देना है। जिस प्रकार यह सत्य है कि व्यक्ति द्वारा समाज निर्मित और परिवर्तित होता है, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि मनुष्य समाज को लेकर नहीं वरन समाज में जन्म लेता है। अतएव इसका विकास ऐसा होना उचित है जिससे साधारण सामाजिक सिद्धांतों की रक्षा हो सके और समय अनुकूल परिवर्तन भी। पुरुष के समान स्त्री भी कुटुंब, समाज, नगर तथा राष्ट्र की विशिष्ट सदस्य है तथा उसकी प्रत्येक क्रिया का प्रतिफल सबके विकास में बाधा भी डाल सकता है और उनके मार्ग को प्रशस्त भी कर सकता है। प्रायः पुरुष का जीवन अधिक स्वच्छंद वातावरण में विशिष्ट व्यक्तियों के संसर्ग द्वारा बनता है और स्त्री का संकीर्ण सीमा में परंपरागत रूढ़ियों से, जिससे न उसे अपने कुटुंब से बाहर किसी वस्तु का अनुभव होता है न अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान। कहीं यह विषमता और कहीं इसकी प्रतिक्रिया जीवन को एक निरर्थक रण क्षेत्र बनाकर उसकी सारी उर्वरता को नष्ट तथा सरसता को शुष्क किए दे रही है।
स्त्री के व्यक्तित्व में कोमलता और सहानुभूति के साथ साहस तथा विवेक का ऐसा सामंजस्य होना आवश्यक है जिससे हृदय के सहज स्नेह की अजस्र वर्षा करते हुए भी वह किसी अन्याय को प्रश्रय न देकर उसके प्रतिकार में तत्पर रह सके। ऐसा एक भी सामाजिक प्राणी न मिलेगा जिसका जीवन माता, पत्नी, भगिनी, पुत्री आदि स्त्री के किसी न किसी रूप से प्रभावित न हुआ हो। इस दशा में उसके व्यक्तित्व को कितने गुरु उत्तरदायित्व की छाया में विकास पाना चाहिए स्पष्ट है। स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकृत युग दीर्घ बंधनों को काट देने के लिए मैं संसार भर की अनुमति लेने का न अवकाश है न आवश्यकता, परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि बेड़ियों के साथ ही उसी अस्त्र से बंदी यदि पैर भी काट डालेगा तो उसकी मुक्ति की आशा दुराशा मात्र रह जावेगी। अपने व्यक्तित्व की, अपनी विशेषताओं की रक्षा न करते हुए यदि हमने अपनी रक्षा कर ली, यदि उन बंधनों के साथ हमारे जीवन का आवश्यक अंश भी घिस गया तो हमारा एक बंधन से मुक्ति पाकर दूसरे में बंध जाना अनिवार्य हो उठेगा। समाप्त।